जी हां, आपकी बार किसकी सरकार, क्योंकि दूसरा और अंतिम चरण बंगाल में वोटिंग जारी है। दूसरे फेज के 142 सीटों को लेकर सुबह 7 बजे से वोटिंग शुरू हो गई है और सबसे अच्छी बात, आज भी मतदान केंद्रों पर लंबी लंबी कतारें यहां पर मतदाताओं की नजर आ रही है, जो सीधे तौर पर दिखा रही है कि जिस तरह से चाहे युवा हो, महिला हो, बुजुर्ग हो, सभी बड़ी संख्या में यहां पहुंच रहे हैं। और देखिए तस्वीरें सामने आ रही है, चाहे आम हो खास, सभी आज अपने मताधिकार का इसी तरह इस्तेमाल कर रहे हैं। महुआ मोइत्रा आपको नजर आ रही हैं, सांसद टीएमसी, जिन्होंने सबसे पहले वोटिंग की और अपने मताधिकार का इस्तेमाल कर आज, क्योंकि ये चरण बहुत ही निर्णायक माना जा रहा है। ये चरण जिसने जीत लिया, सरकार उसी की, ऐसा कहा जाता है, जो पिछले कई चुनावों से ट्रेंड रहा है। और ये जो दूसरे फेज के 142 सीटें हैं, ममता बनर्जी का गढ़ से कहा जाता है। इस बार क्या बीजेपी, जिस तरह से धुआंधार प्रचार प्रसार हुआ, तमाम जो बड़े चेहरे, दिग्गज चेहरे, विपक्षी नेताओं के भी जिस तरह से जमीन पर उतरे, क्या इस गढ़ में, ममता बनर्जी के इस गढ़ में सेंध लगाने में कामयाब होंगे या नहीं, वो देखना होगा। लेकिन मतदाताओं का उत्साह वाकई देखते बनता है, क्योंकि सुबह होते ही जिस तरह से मतदान केंद्रों पर लंबी लंबी कतारें नजर आई, चेहरों पर उत्साह, दिल में एक जिम्मेदारी और लोकतंत्र को मजबूत करने का जो ये जज्बा था, उनके बीच साफ दिखाई दे रहा था। तो 4 तस्वीरें आप इस वक्त देख रहे हैं। 142 सीटों पर वोटिंग शुरू हो चुकी है और आप देख सकते हैं किस तरह से पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। किसी तरह की कोई दिक्कत यहां पर लोगों को नहीं आ रही। डबल लेयरिंग में जांच की जा रही है आधार कार्ड, वोटर आई कार्ड की, और उसके बाद ही अंदर जाने दिया जा रहा है। हालांकि शुरू में थोड़ा स्लो प्रोसेस लग रहा था, लेकिन अब धीरे धीरे रफ्तार पकड़ रहे हैं। और इस वक्त हमारे साथ देखिए ग्राउंड जीरो से आपको तमाम हम तस्वीरें भी लगातार दिखा रहे हैं। हमारे साथ तमाम सहयोगी जुड़ गए हैं। आपको मनोज पांडे नजर आ रहे हैं, हावड़ा से लाइव जुड़ गए हैं। आप देख पा रहे हैं अमरदेव पासवान को वर्धमान से लाइव जुड़ गए हैं। चंद्रशेखर तिवारी आपको नजर आ रहे हैं, दमदम से लाइव हमारे साथ जुड़े हुए हैं। तो चलिए अब सबसे पहले मैं हावड़ा का रुख कर रही हूं मनोज पांडे का। और मनोज, आपके साथ चलिए मनोज, मैं आपके पास आ रही हूं और मैं पहले प्रशांत के पास चलती हूं। प्रशांत गुप्ता नोआपाड़ा से ही हमारे साथ बने हुए हैं और नोआपाड़ा में हालांकि हम देख रहे हैं कि लोगों के यहां पर भी लंबी लंबी कतारें दिख रही हैं। मुद्दे आज क्या हैं? ये आधी आबादी बहुत निर्णायक साबित होती है हर चुनाव में, इस बार रुख क्या दिख रहा है? प्रशांत, वर्धमान का मैं रुख कर रही हूं। अमरदेव पासवान हमारे साथ हैं। वर्धमान की लड़ाई में अब जनता का रुख क्या दिख रहा है? यहां पर कौन कौन से मुद्दे हावी हैं? अमरदेव, बात कीजिए जनता से, अगर आप कुछ लोग यहां पर अपने मुद्दों को, अपनी समस्याओं को रख पाए। तो देखिए भाई, 142 सीटें, ये बहुत अहम है और हम आपको लगातार दिखा रहे हैं आज दांव पर किन किन दिग्गजों की किस्मत ईवीएम में कैद होने वाली है। टॉलीगंज का आप आंकड़ा देखिए, बालीगंज में देखिए टीएमसी के शोभन देव है, बीजेपी की डॉक्टर शत्रुपा है, इनके बीच कड़ा मुकाबला। इसके अलावा आप श्यामपुकुर का देखिए, शशि पांजा टीएमसी की तरफ से, पूर्णिमा चक्रवर्ती बीजेपी, यहां पर भी कड़ा मुकाबला दिख रहा है। इसके अलावा भवानीपुर की लड़ाई तो सबसे इंटरेस्टिंग है, ममता बनर्जी का गढ़, खुद ममता बनर्जी यहां से एक बार फिर चुनावी मैदान में और पहली बार शुभेंदु अधिकारी यहां से चुनौती दे रहे हैं। टॉलीगंज में अरूप विश्वास टीएमसी से और पापी अधिकारी बीजेपी से। तो मोस्टली जगह अगर आप देखें तो टीएमसी वर्सेस बीजेपी, यही वाली लड़ाई नजर आ रही है और इसीलिए ये इस बार बहुत ही जो है कंफ्यूजन वाली स्टेट है। कुछ नहीं कहा जा सकता क्या होगा, किसकी हो बनेगी इस बार सरकार। दावे हर एक तरफ से जीत के किए जा रहे हैं, लेकिन जनता किसे जिताएगी ये देखना होगा। चलिए मनोज पांडे का रुख कर रहे हैं, हमारे साथ हावड़ा से बने हुए हैं मनोज पांडे और लगातार वहां की तस्वीर हम सबके सामने रख रहे हैं। हावड़ा की अगर 16 सीटों की अगर हम बात करते हैं तो टीएमसी का कब्जा रहा है, जैसा आप भी जिक्र कर रहे थे, और आपके पास मैं देख रही हूं कि यहां पर भी कतारें मनोज लगातार और लंबी होती जा रही है। बात कीजिए, आज दिन ही मतदाताओं का है, किन मुद्दों को लेकर आज ये वोट कर रहे हैं?
जी बिल्कुल। देखिए पूजा, हम सीधी तस्वीर आपको दिखाते हैं। देखिए किस तरह से महिलाओं की जो लंबी कतारें हैं, उसके साथ साथ देखिए पुरुषों की काफ़ी लंबी कतारें हैं। ऐसा पहली बार देखा जा रहा है क्योंकि जो कि एसआईआर के बाद लोग अपने मत का प्रयोग कर रहे हैं। काफ़ी लोगों का नाम कटा है, उसके बाद भी जो परिवार के लोगों का, उसमें से कुछ लोगों का नाम नहीं आ पाया है, और जिनका नाम है वो बाकायदा चाहते हैं कि आज अपने मत का प्रयोग करें, कहीं कोई छूटे न और अपने वोट का प्रयोग करेंगे। हम इस बार पुरुष से थोड़ा बात करते हैं। दादा, क्या कहेंगे जिस तरह से देखिए इस बार चुनाव हो रहा है, 2021 का हुआ, 2024 का लोकसभा चुनाव हुआ और 26 का हो रहा है, तो कुछ अंतर दिख रहा है इस बार? एसआईआर का कुछ असर है, इसलिए ज़्यादा लंबी लाइनें लगी हुई है? इस बार ज़्यादा लंबी लाइन लगी है, लंबी लाइन ज़्यादा है इस बार। ज़्यादा है। क्या कहेंगे इस बार लोगों के बीच में? देखिए युवा हैं, हम इनसे भी बात करते हैं। क्या युवा वाला जो 1500 रुपया है मिल रहा है आपको? हाँ, मेरे को तो मिल रहा है, कुछ लोगों को मिल रहा है, कुछ को नहीं मिल रहा है। मेरे को तो एज ए युवा होने के नाते आप बताइए कि हावड़ा का या बंगाल का किस तरह का विकास हो? युवाओं की रोजगार है, शिक्षा है, जिस तरह से डेवलपमेंट है, स्वास्थ्य की बात होती है, बीजेपी कई मुद्दों को उठा रही है कि रोजगार यहाँ पे नहीं है, इन सब सारी चीज़ों को मुद्दों को उठा रही है, तो क्या लगता है इसका असर है क्या इस बार वोटिंग को लेके? होना तो चाहिए, अब बाकी देखते हैं बाकी लोग कैसे वोट करते हैं, उस हिसाब से होना चाहिए ऐसे। सबसे बड़ा मुद्दा क्या है? देखिए आप तो यहाँ रहते हैं, कई मुद्दे हैं हावड़ा के लिए, जल जमाव है, शिक्षा है, हॉस्पिटल की व्यवस्था, उस तरह के लोग मुद्दे उठा रहे हैं। तो इस बार है युवाओं के युद्ध क्या चाहता है? महिलाएं जिधर होती है तो होता है युद्ध, युवा होने के नाते क्या चाहते हैं आप लोग? डेवलपमेंट हम लोग चाहते हैं, बस और क्या। अगर डेवलपमेंट होगा तो जॉब क्रिएशन होगा, बाकी सब चीज़ें होंगी, मेन तो चीज़ डेवलपमेंट है। दादा, क्या चल रहा है दिमाग में इस बार? बड़ा सोच रहे हैं आप? युवाओं के लिए बड़ी महत्व है क्योंकि देखिए महिलाओं के साथ साथ युवाओं का बहुत बड़ा महत्व है। टीएमसी और बीजेपी इस बार चाहती है कि युवा युद्ध उनके साथ में आए। दीदी ने देखिए 1500 रुपया देना शुरू कर दी, बीजेपी कह रही है कि नहीं, युवाओं को भी हम भी 3000 रुपया देंगे। असर है दादा इसका? कुछ है दिमाग में चल रहा है? देखिए अभी तो ये बोलना, अभी दीदी जैसे बोली है वो हो रहा है, ठीक है। बीजेपी प्रॉमिसेस कर रही है, देखना है कि कितना हद तक प्रॉमिसेस का वो लोग पालन करते हैं। ऊपर से अभी अगर हमारे बात करें तो जैसे अगर हम लोग यूथ क्या चाहता है, युवा क्या चाहते हैं? अभी यूथ सबसे ज़्यादा चाहते हैं कि नौकरी, ठीक है। एम्प्लॉयमेंट का जो हम लोग का जो अभी स्टैटिस्टिक्स है, कंपैरिजन करें अगर दिल्ली, बॉम्बे, बेंगलोर, कोलकाता में सैलरी सबसे कम मिलता है। अगर आप देखेंगे, कंपेयर करेंगे अलग अलग स्टेट्स के साथ, तो कोलकाता में सैलरी बहुत कम मिलता है। तो अगर हम लोग कोशिश करें कि अगर और ज़्यादा इंडस्ट्रीज आ सके, अच्छे वेतन आ सके, तो वो एक हमारे लिए तो वो बहुत बड़ी बात होगी, हमारे लिए वो बहुत सुविधा होगी। क्या लगता है कि इस बार असर है किसका? जो एसआईआर का है, लोगों का नाम कटा है, इसलिए लंबी लाइनें देखिए पहले चरण में देखा काफ़ी पोलिंग बूथ हुआ, लोग बड़े भीड़ भाड़ से। तो इस बार क्या चाहते हैं लोग, बदलाव या वैसे ही नहीं जैसी चल रही ठीक ठाक है? देखिए सच बोले तो हमारे तरफ से तो वैसा कुछ इशू हुआ नहीं, हम ठीक है, हमारे तरफ से ठीक है। अब देखते हैं, अभी और देखिए डेवलपमेंट एक ऐसी चीज़ है, जितना हो सके उतना अच्छी बात है। डेवलपमेंट हो सके। दादा कैसा लग रहा है? मतलब बैग वैग लेके जा रहे हैं, सीधा कहीं जाना है? नहीं, मैं उधर रहता हूँ भाराबाड़ी में, इधर मेरा मम्मी का घर है, शादी करने के बाद उधर जाना पड़ा। अच्छा, उधर जाना पड़ा। काफ़ी लोगों का नाम कटा है। दादा ऐसे बात करें, युवाओं की बात हो रही है, सब कुछ से कैसे चाहते हैं युवा कि क्या हो बंगाल में? हावड़ा की कैसा हो, बंगाल हमारा कैसा हो? बीजेपी कह रही कि सोनार बंगला बनाएंगे, तो क्या लगता है कुछ दिखता है इस बार? असर दिख रहा है? बहुत उम्र तो हो गया है, अभी देखना पड़ेगा क्या होगा। फिलहाल जो चाहिए हम लोगों के लिए, नौकरी का अपॉर्चुनिटी चाहिए। बंगाल में सैलरी कम है, बहुत सैलरी कम है, जैसे भैया बताए, वो तो सैलरी को लेके हम लोग खुश नहीं हैं। और बाहर से हम लोगों का जो बॉसेस है वो बाहर से है, हम लोगों को समझते नहीं हैं, तो ये सब दिक्कत हम लोग फेस कर रहे हैं। 1500 रुपये वाला दीदी दे रही है दादा, बीजेपी कर रही थी, तो इसका भी असर दिखेगा? युवाओं में कुछ क्रेज हो रहेगा इसका? बंगाल में तो मिल रहा है, बाकी स्टेट का तो मुझे पता नहीं कहाँ पे क्या मिल रहा है। दीदी तो दे रही है। मोदी भी तो कह रहे हैं कि आएंगे तो देंगे, 3000 कर देंगे। जब मिलेगा तब बताएंगे। क्या लग रहा है, मिल रहा है? 1500 रुपये मिल रहा है? 1500 तो मिल रहा है, बट फिर भी सर देखिए, हम लोग 1500 या 2000 या 3000 से लेने वाले नहीं है। हम लोग एक युवा है, तो हम लोग भाई जॉब चाहते हैं, सीधी सी बात है, चाहे वो किसी भी फील्ड में हो, बट जॉब हम लोग को मिलना चाहिए। बंगाल में क्या है,
बीजेपी का रिश्वरार बंगला बताएंगे, परिवर्तन करेंगे, दीदी कहेंगे नहीं चौथी बार आए, तो असर है इसका कुछ दिख रहा है? SIR साथ साथ हुआ है, काफी लोगों का वोट में नाम भी कटा है। नहीं देखिए, SIR हुआ वो तो एक तरह से ठीक ही हुआ, क्योंकि आप अगर इस देश का नागरिक है तो आपके पास ज़रूर कुछ ना कुछ प्रूफ होगा। आपका नहीं है तो आपका पेरेंट्स का होगा, उनका नहीं है तो उनका भी पेरेंट्स का होगा, क्योंकि SIR में ऐसा तो ये ऑप्शन है, ठीक है। बट देखिए, अब बीजेपी आए या TMC आए, क्योंकि इतना तो पता है स्टूडेंट लोगों को कुछ फ़ायदा नहीं होने वाला। फायदा नहीं होने वाला। नहीं। तो फिर क्या चाहते हैं आप लोग कि कैसा हो, किस तरह का बंगाल हो, कोलकाता कैसा हो? देखिए, TMC ब्लेम देता है बीजेपी पे, बीजेपी ब्लेम देता है TMC पे। बीजेपी बोला कि मुझे आने दीजिए, मैं आप लोग को ज़रूर दूंगा, लेकिन TMC बोल रहा है कि मुझे वापस जिताइए, मैं दूंगा। अगर आपको वापस जिताना, देखिए आप गद्दी में बैठे हुए, आप चाहते तो कुछ भी कर सकते, बट आप किए नहीं, आप अपना पावर को यूज़ ही नहीं किए। अब बीजेपी को देखिए, चांस दे के सब देख रहा है, ट्राई देखिए क्या होता है। चलिए ठीक है, आप बने रहिएगा मनोज, वोटर्स क्योंकि हैं, यहाँ पर कुछ जो लोग युवा लग रहा है उसे वेलफेयर स्कीम्स नहीं चाहिए, उसे 1500 रुपए नहीं, उसको जॉब चाहिए। वो यहाँ ये मुद्दा उठा रहा है। और प्रशांत हमारे साथ नौपाड़ा से जुड़े हुए हैं। प्रशांत, आप सुन रहे होंगे, यहाँ का युवा एकदम क्लियर है, भाई जॉब चाहिए, वो उसको कम सैलरी में काम नहीं करना है। यहां पर बात कीजिए, यहां क्या मुद्दे, कुछ अगर युवा भी अगर आपको मिले तो उनसे बात कीजिएगा, फर्स्ट टाइम वोटर्स मिले, यहां क्या मुद्दे नजर आ रहे हैं? बिल्कुल बिल्कुल पूजा, देखिए यहाँ पर मैं आपको बताऊं कि ये मिला जुला पूरा क्षेत्र है। यहाँ पे मैं खड़ा हुआ हूँ, ये एक यहाँ पे मतलब हर तबका है। और यहाँ का सबसे बड़ा मुद्दा जो था वो मुद्दा था यहाँ पर जूट मिलें। जूट मिलें यहाँ पर बहुत बड़ी जूट मिलों की नगरी कहा जाता था बैरकपुर को, लेकिन सारी जूट मिलें यहाँ पर धीरे धीरे करके बंद हो गई और लोगों का जो रोजगार था वो धीरे धीरे करके खत्म होता चला गया। मैं लोगों से बातचीत करने की कोशिश करूंगा। जरा नौपारा जो है, यहाँ पे बहुत सारी जूट मिलें हुआ करती थी एक समय में, वो जूट मिलें धीरे धीरे करके बंद हो गए। क्या लगता है कि कभी शुरू हो पाएंगी? बहुत बड़ा रोजगार देती थी। रोजगार तो देती थी, अभी काम अगर बंद हो जाएगा तो हम लोग क्या करें? मिल का मालिक लोग जो है वो अगर खुद बंद कर देंगे तो हम लोग को कुछ। तो फिर युवाओं को रोजगार कहाँ से मिल रहा है? क्या सोचता है रोजगार के लिए? ये तो सरकार को सोचना चाहिए ना, युवाओं के बारे में तो सरकार को सोचना चाहिए। हम लोग तो काम करना ही चाहते हैं, हम लोग को काम करने का अगर चांस देंगे तो हम लोग काम करेंगे। चांस है नहीं, रोजगार है नहीं। आप लोग तो देख ही रहे हैं क्या हो रहा है चारों तरफ। क्यों जरा, क्या जो यहाँ पर बैरकपुर में या नौपारा में रोजगार है, युवाओं के बीच में मुद्दा है? जी हाँ, अब मैं तो इस बारे में कुछ नहीं बोलूँगा, जो गवर्नमेंट है वो जो ठीक करेगा वही होगा। अब मैं तो युवा हूँ, अब मुझे जॉब मिलेगा तब करूँगा, नहीं मिलेगा तो और कोई दूसरा रास्ता देख लूँगा, यही। तो ये बताइए, युवाओं को सभी पार्टियां जो हैं तो पैसा दे रही है, कोई 1500, कोई 3000, क्या सोच रहा है युवा? उस बारे में मैं कुछ नहीं बोल सकता। नहीं, तो युवा को पैसा मिल रहा है घर बैठे बैठे, वो ज्यादा बढ़िया है कि रोजगार ज्यादा बढ़िया है? मुझे तो अभी तक नहीं मिला ठीक से, इसलिए मैं नहीं बोल सकता। मैं नहीं बोल सकता। आप तो यहाँ पे रहते हैं, आपके पीछे, अरे हाथ मत जोड़े भाई, अरे ये ऐसा मत करिए थोड़ा सा। हम नहीं बोले जाएगा। क्यों? हम नहीं, अरे क्यों बोलने, क्या हमने बोलने का आदत नहीं है। अच्छा क्या लग रहा है दादा? पीछे जूट मिलें बहुत सारी थी, सब बंद हो गई हैं, कौन है जिम्मेदार? नहीं, इसका जिम्मेदार तो यहाँ का शासन और प्रशासन दोनों है। दोनों है, लोग नहीं है खूब हड़ताल करे, अगर इंकलाब जिंदाबाद वो सब इसीलिए तो आज चक्का जाम हुआ है। इसीलिए चक्का जाम हुआ है ना, देने होगा, इसीलिए चक्का जाम हुआ है। कुछ देना है, कुछ लेना है, ये सोच यदि होता तो चक्का जाम नहीं होता। इस बार लोग क्या सोच रहे हैं? अब इसके बारे में तो ऊपर वाला जाने, सब कोई अपना अपना भविष्य जान रहे हैं, आप अपने आप बता नहीं रहे। सब अपना अपना भविष्य लेकर मैदान में उतरा है। दो पहलवान है, एक पहलवान तो जीत विजय हुआ है, एक पहलवान को पराजय है, तो मानना ही होगा 100%। ये बात भी सही है आपकी। क्यों दादा? हाँ बोलिए। ये जो इलाका है पूरा, यहाँ पे 2 दिन पहले बड़ा झगड़ा बहुत हुआ था, नहीं इधर नहीं, शांति है कि नहीं है? नहीं इधर हम लोग को बहुत शांति है। शांति इलाका है, 35 है। बताइए, बड़ी लंबी लंबी लाइन लगी हुई है। ये तो उत्सव, वोट का उत्सव हम लोग आज बहुत एंजॉय करेंगे। आज छुट्टी भी मनाएंगे, वोट भी देंगे। इलाका हम लोग का शांत है, बहुत अच्छा है, यहाँ कुछ गंडगोल होने वाला नहीं।
चलिए ठीक इलाका है, बढ़िया है, आप लेकिन बने लोग बड़े रहिएगा, अच्छे हैं यहाँ प्रशांत के। आप बने रहिएगा। भाई लोग अब जो बोलना पार्टी का शुरू हो, हो गए। अब जैसे जैसे दिन चढ़ेगा और मुद्दे सामने आएंगे और लोग किन मुद्दों को लेकर आज वोट करने पहुंच रहे हैं, अपने उम्मीदवार को चुनने के लिए आज वोट कर रहे हैं, ये भी और क्लियर हो जाएगा। अब मैं सौरभ का रुख कर लेती हूँ। सौरभ हमारे साथ बने हुए हैं भवानीपुर से, द हाई प्रोफाइल सीट। मतलब यहां पर भाई मुद्दे हावी दिख रहे हैं सौरभ, या चेहरों पर वोट डाल रही है जनता, क्या नजर आ रहा है? जी बिल्कुल पूजा, सबसे बड़ी बात है कि यहाँ सुबह से ही एक जो सुरक्षा बल है वो काफी ज्यादा सख्त दिखाई दे रहा है। मीडिया को बार बार उनका लोकेशन जो है वो बदलने के लिए कहा जा रहा है ताकि लोगों से मीडिया जो है वो बात ना कर पाए। सबसे पहले हमने बताया था आपको कि कैसे करीब 200 मीटर की दूरी पर मीडिया को रखा गया था और जो कतार में लोग खड़े थे उनको अंदर कर लिया गया था। एक बार फिर से बैरिकेटिंग की गई है चारों तरफ और बीच में मीडिया को रखा गया है ताकि जो आने वाले लोग हैं या जो वोट देकर जा रहे हैं उनसे मीडिया की बातचीत ना हो सके। निश्चित तौर पर भवानीपुर विधानसभा क्षेत्र जो है वह काफी हॉट है। ऐसा क्यों भाई? जनता से तो बात करना, आज वो क्या मुद्दे उनके जहन में है, ये तो बहुत जनरल। इतना क्यों कड़ाई वहां पर बरती जा रही है? बिल्कुल पूजा, इसका विरोध भी किया जा रहा है लेकिन उसके बावजूद जो सुरक्षा बल के जो अधिकारी हैं वो मान नहीं रहे हैं और लगातार आप देख रही हैं कि सभी जो मीडिया के लोग हैं उनको बैरिकेटिंग के अंदर आने के लिए कहा जा रहा है। हालांकि कुछ लोग हैं उनसे हम बात करने की कोशिश जरूर करेंगे और ये बताने की कोशिश करेंगे आपने वोट कर लिया? नहीं हुआ, अभी तक नहीं हुआ। एक्चुअली वो एक्यूट सीओपीडी का पेशेंट है, बात करने में भी उनको बहुत प्रॉब्लम हो रहा है। तो यहाँ व्हील चेयर की है ना व्यवस्था? हाँ व्यवस्था है, लेकिन चलिए थोड़ा सा उस तरफ में अभी किसी को अंदर में ले लिया गया है। कोई बुजुर्ग है वहाँ पर, थोड़ा सा वेट कर रहे हैं, इसीलिए हम भी हमारे यहाँ पर वेट कर रहे हैं। काफी देर से खड़ी है? नहीं, काफी देर से क्या है, हमें मतदान करना है और ये हमारा रिस्पॉन्सिबिलिटी है। काफी देर तो नहीं हुआ, बस हम 2 मिनट ही वेट कर रहे हैं और वो आ जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। इस पर महिलाओं के लिए मुद्दा क्या है? अगर मुद्दे की बात करें तो इस चुनाव में मुद्दे सिक्योरिटी, वीमेन सिक्योरिटी इज द प्राइम फैक्टर हियर। वीमेन सिक्योरिटी और उसके साथ साथ काम का व्यवस्था, मतलब किसी को माने नौकरी का व्यवस्था, या यही है, यही मुद्दा है, ये दोनों मुद्दा है, नौकरी का व्यवस्था और सिक्योरिटी का। निश्चित तौर पर और भी कई लोग हैं और जो वोट देकर बाहर निकल रहे हैं उनसे बात करेंगे और ये जानने की कोशिश करेंगे। दादा, इस बार मुद्दे क्या है? जिस मुद्दे के आधार पर आप लोग वोट कर रहे हो वो मुद्दे क्या है? मुद्दे देखिए, कुछ चेंज होना चाहिए, बस चेंज होना। तो निश्चित तौर पर यहाँ मैं आपको लंबी कतार जो है वो भी नहीं दिखा सकता हूँ। इक्के दुक्के लोग जो बाहर, आपने वोट कर लिया? वोट देने जाता है, वोट देने के लिए जाता है। अच्छा, अभी जा रही हैं आप? हाँ। तो इस बार कुछ चेंज दिखाई दे रहा है? 2000 पिछली बार का जो चुनाव हुआ था और इस बार का जो चुनाव हुआ, कुछ अंतर दिखाई दे रहा है? अभी तक नहीं बहुत। হ্যাঁ, না এমনি সবই ঠিক আছে, ভালোভাবেই হচ্ছে, কোনো অসুবিধা নেই, ভালো শান্তিপূর্ণই হচ্ছে। बीजेपी कह रही है कि महिलाएं सुरक्षित नहीं है बंगाल में। एकदम ठीक, एकदम ठीक। बीजेपी महिलाएं सुरक्षित नहीं है। और क्या बोलेंगे, बोलिए। महिलाओं के पास इस बार मुद्दे क्या है? किस मुद्दे के आधार पर वो वोट कर रहे हैं? किस आधार पर वोट कर रहे हैं? कौन? बीजेपी? नहीं, आप लोग जो वोट कर रही हैं तो दिमाग में क्या चल रहा है? सच्चा आदमी आने के लिए, सच्चा दल आएगा जो हम लोग को सभी को ठीक से रखेगा, एकदम ठीक है। सच्चा आदमी आएगा जो हम सभी को ठीक से रखेगा। और भी लोग हैं यहाँ पे हैं जिनसे बात करेंगे और ये जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर भवानीपुर विधानसभा क्षेत्र जो है वहाँ की जनता की दिमाग में क्या चल रहा है, किस आधार पर वो ईवीएम का बटन दबा रहे हैं। एक ही नाम चल रहा है, ममता बनर्जी। क्यों? देख लीजिएगा, अरे इतना उन्नयन हुआ है, वो लोग बाहर से आके 2 दिन में क्या उन्नयन हो जाएगा। दीदी 365 दिन सबका घर घर में रहते हैं, 365 दिन सबका घर घर में क्या होता है। एक तो पुचका वाला से पूछिएगा, वो भी बोलेगा,
रास्ते में जो लोग दुकान करते हैं वो लोग भी बोलेगा, दीदी खड़ा होकर बात करता है। कोई स्टेट में देखे सीएम किसी से बात करते हैं, इसलिए सब घर घर में दीदी। बीजेपी तो कह रही है कि यहाँ महिलाएं सुरक्षित नहीं है, इसलिए यहाँ पर बड़ा बजे औरत लोग निकलते हैं। और यूपी सरकार आएगी तो जो भी उम्मीदवार होगा, जो भी सीएम होगा, वो आपका अपना बंगाली होगा, बाहर का नहीं होगा, कह रही है बीजेपी ये बात। जो अगर बीजेपी जीतती है तो जो सीएम होगा, मुख्यमंत्री होगा, वो बंगाल का ही होगा, बाहर का नहीं होगा। तो हम लोग का दीदी का खराब है, हम लोग का दीदी का खराब है। दीदी बढ़िया है, हम लोग को कोई सीएम नहीं चाहिए, दीदी चाहिए। दीदी का 3 टर्म तो हो गया ना दीदी का। हाँ तो बस क्या हुआ, तो 3 टाइम हुआ, 4 टाइम होगा, उसके बाद हम लोगों का दादा आएगा अभिषेक बनर्जी। तो चलिए सबके अपने मत है और बीजेपी तो कर रही है 3000 यहाँ पर बात रखने की कोशिश कर रहे हैं। चंद्रशेखर पासवान भी हमारे साथ बने हुए हैं और दमदम से वो लगातार जो है वहां की स्थिति दिखा रहे हैं। चंद्रशेखर, अब कुछ भीड़ वहां पर दिख रही है और कुछ हलचल अब होती नजर आ रही है, जानिए लोगों से बात कीजिए, क्या मुद्दे हैं उनके बीच। विधानसभा में मौजूद हूँ, ये पोलिंग बूथ है। जैसा मैं कैमरामैन को दिखाने की कोशिश करूंगा, कुछ गाड़ियां हैं वहां पर, यहाँ पर अभी तुरंत ये निकल जाएंगी। वोटर्स आ रहे हैं, कुछ अधिकारी भी आते हुए हमें कुछ देर पहले दिखे हैं और वो बिल्कुल पोलिंग बूथ तक आ रहे हैं। लाइनें पहले यहाँ सीधी तौर पर खड़ी थी और अब लाइनों को अंदर की तरफ कर दिया गया है। मैं यहाँ पर जो लोग लाइनों में हैं, मैं उनसे सीधी तरीके से बात करने की कोशिश करूंगा। दादा, क्या मुद्दे हैं इस बार आपके वोट के? जी देखिए, और भी यहाँ पर लोग हैं, मैं पूछ रहा था क्या क्या मुद्दे, वोट देने के लिए आए हैं ना आप, क्या मुद्दे हैं यहाँ पर? क्या दिमाग में है, जब आप वोट देंगे तो क्या दिमाग में रहेगा? दादा आप बता पाएंगे क्या क्या मुद्दे हैं? थोड़ा जो भी आप क्या क्या की भेवे अपनी वोट देवें? हाँ, मैंने की मुद्दा रहे आपका वोट यही तो है, और क्या है? क्या बोलेगा, वोट देने के लिए आया, देने के लिए आया। चलिए ठीक है चंद्रशेखर, आप बने रहिए। ग्राउंड जीरो से तमाम तस्वीरें हम दर्शकों को दिखा रहे हैं। आज बंगाल में बढ़ चढ़कर एक बार फिर जनता लंबी कतारों के साथ वोट कर रही है। जी हाँ, बंगाल में अब की बार किसकी सरकार, लगातार नॉनस्टॉप कवरेज न्यूज 24 पर जारी है। आपको ग्राउंड जीरो से हर तस्वीर मतदान केंद्रों से हम दिखा रहे हैं। कितनी लंबी लंबी कतारें, लोगों में उत्साह, जज्बा वो साफ तौर पर दिख रहा है। पहले फेज में 93.19% रिकॉर्ड तोड़ वोटिंग हुई थी और इस बार क्या वो रिकॉर्ड भी टूटेगा, ये देखना होगा। लेकिन मंजर बिल्कुल सेम है, वैसा ही दिख रहा है जो पहले चरण में सुबह सुबह जब लंबी कतारें दिख रही थी। आज भी वही जज्बा और वही जिम्मेदारी वाली जो चीज है वो यहां के मतदाताओं के बीच नजर आ रही है। 142 सीटें हैं, कड़ा मुकाबला है और इस बीच आइए कुछ राजनीतिक बयान सामने आए। शुभेंदु अधिकारी को सुनिए। एकदम तांता लग गया, हिंदू बीजेपी को वोट कर रहा है। पिछली बार ममता बनर्जी आपके साथ तो शुभेंदु अधिकारी क्योंकि भवानीपुर से पहली बार चुनावी मैदान में हैं और ममता के गढ़ में क्या ये सेंध लगा पाएंगे, ये भी अपने आप में बड़ा सवाल है। 2 सीटों से इस बार चुनावी मैदान में है। नंदीग्राम, जहां पर चुनाव पहले फेज में हो चुका है, अब दूसरे चरण में। आज ये सीट इसीलिए सबसे ज्यादा हॉट बनी हुई है क्योंकि खुद ममता बनर्जी तो अपनी इस पारंपरिक सीट से चुनावी मैदान में रहती है, लेकिन इस बार उन्हें इस सीट से कड़ी चुनौती दे रहे हैं शुभेंदु अधिकारी। और आप देख सकते हैं इस बार वोटिंग के लिए जाते हुए शुभेंदु अधिकारी। आज इस अंतिम चरण के इस चुनाव को और ज्यादा इंटरेस्टिंग, यही सीट सबसे हाई प्रोफाइल तो यहाँ की जनता इस बार चेहरों पर वोट करने वाली है या फिर मुद्दे हावी रहेंगे, क्योंकि ताबड़तोड़ प्रचार प्रसार बीजेपी की तरफ से हुआ है। तमाम दिग्गज बीजेपी के इस बार यहाँ के चुनाव में जिस तरह से जमीन पर उतरे, कितना असर उसका दिखेगा, जनता पर वो क्या छाप छोड़ेगा, ये बड़ा सवाल है।
चलिए हावड़ा का रुख कर लेते हैं। मनोज पांडे हमारे साथ बने हुए हैं। मनोज, यहां पर जिस तरह का मुकाबला दिख रहा है, हालांकि देखिए अगर देखा जाए तो पिछली बार कोई अंतर बहुत ज्यादा था नहीं, लेकिन इस बार भी मुकाबला उतना ही कड़ा दिख रहा है। जी बिल्कुल पूजा जी, देखिए जिस तरह से कहें कि हावड़ा के लिए बीजेपी और टीएमसी को करो एवं मरो वाली स्थिति है और दोनों पार्टियां चाहती है कि हावड़ा में सेंध लगाए, क्योंकि हावड़ा की जो 16 सीटें हैं बड़ी महत्व रखती है। देखिए हम अब पहले आपको सुरक्षा की दिखाएं व्यवस्था, क्योंकि सुरक्षा का इस बार चौक चौबंद व्यवस्था किया गया है। ज्यादातर देखें कि हावड़ा में इस बार हमेशा से हिंसा होती है, जगह जगह बम फेंके गए। 2021 के देखें कि 2:30 बजे के बाद लगातार यहाँ पे बमबारी हुआ, में काफी डर था और कहीं ना कहीं डिस्टरबेंस था। और इस बार पूरी तरह से सुरक्षा है, ऐसी कोई गड़बड़ियां ना हो। हमारे साथ वोट दे दिए आप? वोट दिए हैं। अच्छा दीदी बताइए कि 21 में दिए आप, 24 में दिए, अब 26 में वोट देके आए, तो कुछ अंतर दिख रहा है मतदान में? अंदर में गए, कैसी सुरक्षा व्यवस्था है, कैसा दिखता है इस बार? कैसे हिंदी में थोड़ा बोल दीजिए ना। हिंदी बोलते बार। अच्छा मिला जुला के बोल दीजिए। इस बार हाँ बहुत अच्छा है। हम लोग बहुत क्लियर आया। हाँ इस बार महिला सुरक्षा की बात होती है, बीजेपी कर रही बंगाल में महिलाएं सुरक्षित, क्या सुरक्षित है? महिला सुरक्षा हर जगह चाहिए, तो अभी ठीक है, अभी लाइन वाइन सब व्यवस्था सब। ऐसे दीदी लक्की भंडार मिल रहा है लग रहा है? हाँ लक्की भंडार मिल रहा है? नहीं, लक्की भंडार हम अप्लाई ही नहीं किया। नहीं दीदी बीजेपी तो कह रही है कि 3,000 रुपया देंगे, क्या लग रहा है 1,500 रुपया या 3,000, किसका जादू रहेगा? अप्लाई नहीं करेंगे। अच्छा भिक्षा का चीज लेगा ही नहीं, कभी हम लिया भी नहीं, लेंगे भी नहीं। ये तो भिक्षा ही हो गया। कोई नौकरी दीजिए तब तो ठीक है। दीदी घर में कितने लोग हैं? सारे लोग परिवार के कितने बच्चे हैं? अभी हम वाइफ हस्बैंड बस। बच्चा कुछ काम हो रहा है कुछ, कैसा घर में परिवार में? हाँ परिवार में सारा काम ठीक ठाक। हमारे साथ पूजा जी युवा हैं, आप वोट देने आए हो? हाँ। पहली बार लग रहा है आपका? नहीं दूसरी बार है। अच्छा दूसरी बार है। आप एज ए युवा हो, युवा के नाते क्या चाहते हैं? कैसा आपका बंगाल हो, कैसा हावड़ा हो, कैसा कोलकाता होना चाहिए एज ए युवा के नाते? विमेन के लिए सेफ होना चाहिए, यही सुरक्षा की देखिए बीजेपी हमेशा से बात उठा रही है, ऐसा कुछ है दिमाग में? सुरक्षित नहीं हम हैं, घर से निकल नहीं सोची, देखते हैं। अच्छा युवाओं के लिए रोजगार होना चाहिए, एज ए डेवलपमेंट, स्वास्थ्य, हेल्थ, कैसा होना चाहिए आप बताओ थोड़ा, युवा होने के नाते? हाँ होना चाहिए, एम्प्लॉयमेंट का होना चाहिए, क्योंकि अनएम्प्लॉयमेंट रेट बहुत बढ़ गया है, तो होना चाहिए। चलिए ठीक है, तो रोजगार जो है युवाओं के लिए एक बड़ा मुद्दा यहाँ पर बनता हुआ दिख रहा है। मैं अब चंद्रशेखर तिवारी का एक बार फिर रुक कर लेती हूँ। दमदम से हमारे साथ बने हुए हैं चंद्रशेखर, आपकी तरफ जरा बात कीजिए, क्या मुद्दे यहाँ लोगों के बीच दिख रहे हैं? जी देखिए बिल्कुल मैं बात करने की कोशिश करूंगा। सबसे पहले मैं आपको दिखाऊं कि किस तरह जो भी वोटर यहाँ पर वोट देने के लिए आ रहे हैं उनके लिए यहाँ पे एक डेस्क बनाया गया है, और डेस्क के बाद वहाँ जो अपने स्लीप्स है, वोटर आईडी कार्ड से, उनको जांचने के बाद यहाँ पर लोग इस लाइन में लग जा रहे हैं। मैं लाइन में लगे कुछ लोगों से बात करने की कोशिश करूंगा। दादा आप वोट देने आए हैं, क्या कोई असुविधा हुआ यहाँ पर? क्या मुद्दे हैं दादा वोट देने के लिए? कुछ नहीं हुआ है ना, आप आराम से यहाँ पहुँच पा रहे हैं, हम वही जानने की कोशिश कर रहे हैं। क्या मुद्दे हैं इस बार दादा, क्या सोच है इस बार की, क्या चाहिए दमदम में ऐसा जिसके लिए आप वोट देने के लिए आए हैं? उन्नयन में क्या देख रहे हैं आप? नौकरियां देख रहे हैं, क्योंकि पार्टियां तो दोनों ही पैसा देने की बात कर रही है, 1,500 देंगी, 3,000 देंगी। आप किसके तरफ, किसके लिए विश्वास बता पा रहे हैं अपना? जी बिल्कुल, देखिए इनका भी यही कहना है कि जो उन्नयन करेगा, उन्नयन अगर हम कहें तो विकास जो करेगा उनको ही ये वोट देंगे। दादा अगर आप क्या यहाँ पर क्या आने में कोई असुविधा हुई है, कुछ हुई है? अच्छा आप वृद्ध हैं, और क्या मुद्दे आपके लिए मैं जानना चाहूंगा कि किन मुद्दों पे आप वोट देने के लिए यहाँ पर पहुंचे हैं? नया सरकार गठन करने के लिए, नया सरकार गठन करने के लिए आप जैसे कि ये कैसे चाहेंगे कि युवा क्या सोचे यहाँ पर वोट देने के लिए, कि
किन मुद्दों पे वोट दे ताकि अपने लिए अच्छा सही सरकार चुन पाए। यार बहुत अच्छा काम हुआ है, जो है उसी के वोट देंगे। जी बिल्कुल, देखिए उनका यही कहना है कि जो अच्छा काम करेगा उन्हीं को वोट देंगे। लगभग लोग यहाँ पर यही कह रहे हैं कि विकास के लिए यहाँ पर मतदान के लिए पहुंचे हैं और जो भी ठीक है, आप बने रहिए। चंद्रशेखर वर्धमान से अमरदेव का भी रुख कर लेते हैं। अमरदेव, आप भी जल्दी जल्दी लोगों से बातचीत कीजिए क्योंकि भीड़ लगातार बढ़ती जा रही है और किस तरह से देख रहे हैं इस बार का चुनाव? महिलाएं आपके पीछे दिख रही है मुझे काफी। देखिए जैसे जैसे समय बीतता जा रहा है वैसे वैसे महिलाएं जो है वो जो है अपने अपना काम को निपटा कर मतदान केंद्र पहुंच रही हैं और मतदान अपना मत का जो प्रयोग करने के लिए पहुंच रही हैं। हम बात करने का प्रयास करेंगे। दीदी, आप आए हैं वोट देने के लिए, क्या मुद्दा रहा है, मैंने क्या सोच के आई हैं? कुछ तो मैंने महिला सुरक्षा, रोजगार, समस्याएं पूछे क्या है वर्तमान में, समस्याएं क्या है जिसका निदान वो चाहते हैं? यहाँ की समस्याएं क्या है, जो समस्याएं ठीक हो उसको लेकर आप वोट देंगे? यहाँ की समस्या क्या है? रकीमा, आप बताइए कि यहाँ की क्या समस्याएं हैं जिसको लेकर आप वोट देने के लिए आए? क्या समस्याएं हैं? पानी, बिजली, सड़क, कुछ हम और भी कुछ मतदाताओं से हम बात करने का भी लाइन है। वर्तमान में इस एरिया में क्या समस्याएं हैं जिसको लेकर आप? सब तो महंगा हो गया, सब कुछ महंगा हो गया। हमारा मुद्दा है जिनिस का दाम करना चाहिए, सब चीज महंगा हो। पानी, बिजली, ऐसा कुछ? पानी बिजली का मत नाम हो। चलिए, तो देखना होगा। स्थानीय मुद्दे हावी रहते हैं, चेहरों पर वोट करने पहुंच रही है जनता। आज देखना होगा क्योंकि 1448 उम्मीदवार हैं जिनकी किस्मत आज ईवीएम में कैद करने के लिए आप देख सकते हैं लंबे लंबे कतारें मतदान केंद्रों पर यहां नजर आ रही हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। लेकिन नॉनस्टॉप कवरेज लगातार पश्चिम बंगाल में दूसरे फेज की वोटिंग के लिए न्यूज़ 24 पर जारी है।